एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों के प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। पहली मछली अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। दूसरी मछली प्रियतु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। तीसरी मछली यद्दी का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने कराने से कुछ नहीं होता, जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थीं, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया कि झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं, आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। दूसरा बोला, यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। और तीसरे ने कहा, आज शाम तो घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय कर चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। प्रियतु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है, जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे को दर जाएं। कुछ भी हो सकता है, इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। यद्दी ने अपनी भाग्यवादी बात कही। भागने से कुछ नहीं होगा। मछुआरों को आना ही है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। प्रियतु और यद्दी जलाशय में ही रही। सुबह हो गई। मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और जलाशय में जाल फेंककर मछलियां पकड़ने लगे। प्रियतु ने संकट को आए देखा तो जान बचाने का उपाय सोचने लगी। आसपास छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊद बिलाव की लाश तैरती रही है। जल्दी ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रियतु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की बदबू अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रियतु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रियतु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को बदबू लगी तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रियतु को उठाया। बदबू सूंघकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रियतु को जलाशय में फेंक दिया। प्रियतु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बचकर निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यद्दी भी एक मछुआरे के जाल में फंस गई और उस मछुआरे ने उसे एक टोकरी में डाल दिया। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यद्दी उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर मर गई। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं।